ऑपरेटर लेवल ट्रेडिंग सीखनी है पर बिल्कुल बेसिक से, कहीं भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आपका भाई आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा है, क्योंकि आज है हमारा डे 1 ऑपरेटर लेवल की ट्रेडिंग सीखने का। तो मैं बिल्कुल ही बेसिक से सिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट रजिस्टेंस से शुरू करूँगा। वैसे मैंने ऑलरेडी सपोर्ट रजिस्टेंस पे वीडियो बना रखी है, बट उसमें क्या है, उसमें कुछ पॉइंट मिसिंग है एंड बिल्कुल ही नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये शुरू से सिखाऊँ, ठीक है। तो आज है हमारा डे 1 ऑपरेटर लेवल की साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग सीखने का। तो आपको मेरी बातों से ही लग रहा हो कि इसमें हम ऑपरेटर की साइकोलॉजी को सीखेंगे एंड रिटेलर की साइकोलॉजी को सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट पे लाइव एग्जांपल भी दूंगा एंड आपको कुछ सेटअप भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की आज हमारी वीडियो, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमारे 5 टाइप के होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कौन कौन से। पहला तो होता है हमारा प्रीवियस स्विंग का, ठीक है। मैं बिल्कुल ही डिटेल में सिखा रहा हूँ एंड आपको चार्ट के ऊपर एग्जांपल भी दूंगा। प्रीवियस स्विंग क्या होता है, ठीक है। जैसे नए लोगों को नहीं पता, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया, तो ये जो होता है एंड ये जो होता है इसे कहते हैं प्रीवियस स्विंग, ठीक है। तो अगर मार्केट वापस जब इसी लेवल पे आता है, ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसी लेवल पे दोबारा आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, ठीक है। तो यही हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। और जब मार्केट यहाँ तक फॉल करके आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि इस लेवल से मार्केट दोबारा ऊपर जाए, ठीक है। तो इसे ये हमारा सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो प्रीवियस स्विंग है ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल नंबर, जिसे हम PSY लेवल भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ये साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर वीडियो बना रखी है, बट मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। ये हमारा 500 और 1000 के लेवल होते हैं, ठीक है। 500 और 1000 के लेवल होते हैं एंड जो भी मैं सिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी सब में एक ही तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये 500 और 1000 के लेवल क्या है, ये मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये अभी बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है, यहाँ पर ये देखो 45,600, ये साइकोलॉजिकल नंबर है, नहीं है, मैंने क्या बोला था 500 और 1000 के। तो ये है, ये देखो 46,000, ये पूरा 1000 का लेवल है, 46,000 1000 का लेवल है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट नीचे से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट को नीचे पुश कर दिया जाए, ठीक है ना। और अगर जैसे ये है एक और एग्जांपल 45,000, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए, 2 बता दिए कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए हम तीसरा जानते हैं। तीसरा होता है हमारा डे हाई का, ठीक है। एंड चौथा होता है हमारा डे लो का, ठीक है। डे हाई और डे लो, ठीक है। एंड मैं 5वां 6वां भी बता देता हूँ, इन सबके एग्जांपल एक ही साथ दे दूंगा। यह है 5वां क्या होता है, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये भी हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैं इन सबकी साइकोलॉजी बताऊँगा अभी आगे वीडियो में, ठीक है। बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ। लाख रुपये का कोर्स है, आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है ना। तो ये अब हमारा क्या है, फिबोनाची से एक हम फिबोनाची भी यूज़ करते हैं। आपको पता होगा फिबोनाची एक टूल होता है, इसे भी ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है। तो इससे भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलता है। देखिए अब प्रीवियस डे क्या है, हाई क्या है, आपको नहीं पता तो बता दूं। जैसे ये मार्केट है, यहाँ पर क्लोजिंग हो गया, तो मार्केट ने आज तक सबसे ऊपर मार्केट कहाँ गया, प्रीवियस डे में यहाँ तक गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस डे हाई हो गया, तो यहाँ पर हम एक मार्क कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर जाएगा तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और लो क्या है, ये है जहाँ तक मार्केट प्रीवियस डे में सबसे ज़्यादा नीचे गिरा है, ठीक है। नीचे गिर के जहाँ से ऊपर जाना शुरू किया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब क्या बचा, प्रीवियस डे क्लोजिंग और फिबोनाची। तो आपको बताता हूँ प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या है। प्रीवियस डे क्लोजिंग है जहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया, यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया, यहाँ पर ये भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। एंड अब सबसे एडवांस वाला सिखा रहा हूँ, वो क्या है, वो है फिबोनाची से। फिबोनाची क्या होता है दिखा देता हूँ। ये एक टूल होता है, ठीक है। ये टूल है, ये इस टाइप का दिखेगा, ये देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे ये फिबोनाची ऊपर पाएगा। इसकी सेटिंग, ठीक है, ये नॉर्मल सेटिंग नहीं है, आपको मैं सेटिंग भी दिखाता चलता हूँ। बिल्कुल डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखा रहा हूँ। ये देखो आप सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, ठीक है, ओके। ये फिबोनाची होता है। अब इसका हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो है बस मैंने उसे ही रखा है, बाकी सबको इरेज कर दिया है, ठीक है। इसे हम कहाँ, प्रीवियस डे के हाई से लो तक लगाएंगे, ठीक है ना। हाई से बिल्कुल जो नीचे गया है यहाँ तक लगाएंगे। हाई लो क्या होता है, यहाँ से लेके बिल्कुल लो तक पॉइंट तक लगाएंगे। तो हमारे पास जो भी ये जो 0.5 एंड 6 का ये जो लेवल आ जाता है, अगर नेक्स्ट डे के लिए हम यहाँ पर ये मार्क करके रखते हैं मार्केट में ये लेवल, तो ये भी हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये एडवांस चीज़ है, कोई भी नहीं बताएगा। तो मैं बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक की ऑपरेटर की साइकोलॉजी एंड सेटअप बताऊँगा, ठीक है। तो अब चलिए मैं अब बताता हूँ, सबसे हटके बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्राइस एक्शन में लोग आपको बस इतना ही सिखाते हैं कि सपोर्ट ब्रेकडाउन पे क्या करना है
यहाँ पर क्या बताएंगे, जैसे यहाँ पर अपना हो गया एक सपोर्ट, ठीक है ना, सपोर्ट हो गया, मार्केट ये आया, यहाँ पर आया, ग्रीन कैंडल दिखा, लाखों करोड़ों जितने भी दिख रहे हैं ना यूट्यूबर आपके, क्या करेंगे यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है ना। बट ये लाखों लोगों को पता है। और जो ऑपरेटर, अब साइकोलॉजी समझाना शुरू कर रहा हूँ, समझना। यहाँ पर जो ऑपरेटर लोग होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अरबों खरबों रुपए लेके बैठे होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपका प्रॉफिट बने, वो हमेशा चाहते हैं कि आप लोग लॉस में रहो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी के पास जाता है, ठीक है। तो जब आपकी जेब से पैसा निकलेगा तभी वो बड़े लोग कमा पाएंगे। तो जब लाखों लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो अगर वो बड़े लोग भी यहाँ पर बाय करेंगे तो वो पैसे कैसे कमाएंगे? यहाँ तो हमारी तरह छोटे ट्रेडर भी पैसे कमा लेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, इन्हें फेल कर देते हो। ये एडवांस चीज़ आपको सिखाऊंगा जो कोई भी नहीं सिखाएगा, गारंटी ले लो, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ लोग क्या सिखाते हैं, ताकि आपको रिलेटेड होता जाए एंड आपको, अगर आपने पुरानी चीज़ें सीखी है तो आप उसमें कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। पता चले मैं कुछ ज़्यादा ही नया सिखा दूँ, इसलिए मैं आपको रिलेट करता चलूँगा, ठीक है। पहले मैं पुरानी चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, ठीक है। मान लीजिए ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। लाखों यूट्यूबर्स यही सिखाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ये मार्क कर लिया, नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर मार्केट दिखा, रेड कैंडल बना, मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा, ठीक है। लाखों लोग यही सिखाते हैं। अब मैं आपको एडवांस चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, अब साइकोलॉजी साथ के साथ सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है, किसी भी चीज़ का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर का, क्लोजिंग प्राइस का, जो जो आपको सिखाया है। और हमेशा याद रखना, सपोर्ट कभी एक लेवल नहीं होता, ये एक जोन होता है, ठीक है ना। और जोन क्या होता है, लेवल क्या होता है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। लेवल यानी कि जैसे हमने एक बस ऐसे लाइन बना लिया, ये तो हो गया एक लेवल, बट एक जोन हमें बनाना पड़ता है। जैसे ऐसे बना लिया कि यहाँ तक मार्केट आएगा तो इनमें से कितने भी पॉइंट से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं जोन, और जोन ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, लेवल से, ठीक है। तो आप आगे बताता हूँ आपको। जैसे कि ये सपोर्ट है हमारा, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। तो ये नीचे आया, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बना, तो हमें क्या करना है, बाय करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। लाखों लोग यही काम तो कर रहे हैं, और लाखों लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। आपने सेबी का गाइडलाइंस भी सुना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको सेटअप दे रहा हूँ, नया चीज़ सिखा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। यहाँ पर हमें बाय नहीं करना, वेट करना है। क्या वेट करना है? कि मार्केट इसे ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। जब इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो लाखों लोगों को क्या सिखा रखा है, वो क्या सोचेंगे कि अरे अब तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया है, अब तो मार्केट यहाँ से और ज़्यादा फॉल कर सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, डाउन साइड की तरफ पोजीशन बनाएंगे। डाउन साइड की तरफ जब वो पोजीशन बनाएंगे, उन सबके स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो इस लेवल के ऊपर में रखेंगे, तो सबके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी मैंने आपको क्या कहा था, जो ऑपरेटर लोग, जो बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा सिर्फ लॉस करवाते हैं हमारा। और लॉस हमारा कैसे होगा, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट, उसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अभी स्टॉप लॉस कहाँ है हमारा, अप साइड में। तो अब यहाँ पर हमारा नया जो एडवांस सिखा रहा हूँ, उसमें क्या करना है आपको, जब मार्केट किसी सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दे, तो यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन के बाद जब मार्केट थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देख के आपको इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप एंट्री ले लोगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी साइकोलॉजी आपको बता दी है मैंने, ठीक है, कि यहाँ पर लाखों लोग ये सोचते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अप साइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। बहुत नया चीज़ सीखा है आपने, लाख रुपए का चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग आपका लाख रुपए का कोर्स बिल्कुल नहीं खरीद सकते, उसे मेरा चैनल शेयर कर देना, ठीक है। ये मेरी 1 से 1 महीने तक आपको लगातार सिखाऊंगा, बिल्कुल प्रो बना दूंगा मेरी तरह, ठीक है। मैं लाइव मार्केट में भी वैसे सिखाता हूँ, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल दे देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही है, रेजिस्टेंस है ये, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, सीखने पे फोकस करो। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल दिखा, लाखों लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल होगा, अप साइड में अवेलेबल होगा। हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, वेट करना। जब मार्केट इसे ब्रेक कर देगा, लोग अप साइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे, देन हमें यहाँ से क्या, एक रेड कैंडल देख के देन हमें यहाँ से डाउन साइड की तरफ ट्रेड बना लेना है, ठीक है। एंड ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ये 1 मिनट एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। इन दोनों ही टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड चलिए आपको आगे बताता हूँ और नया सेटअप। देखिए मैं बिल्कुल नोट्स में से देख के बता रहा हूँ आपको, जो भी मैंने अपने टाइम में से सीखा था, ठीक है ना। ये चलिए आपको आगे बताता हूँ। देखिए आगे क्या है, एडवांस सेटअप। जैसे कि ये सपोर्ट है हमारा, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, यहाँ पर आ गया मार्केट। यहाँ पर आने के बाद मार्केट रुक गया, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट 2-3 ग्रीन कैंडल बना दिया, बुलिश कैंडल बना दिया, आपको पता होगा हैमर कैंडल वगैरह आपको पता होगा। तो यहाँ से मार्केट ने जब ग्रीन कैंडल बना दिया, तो अब यहाँ पर साइकोलॉजी क्या काम करती है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ी साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर लाखों लोगों को मार्केट बुला रहा है। जब मार्केट बुला रहा है कि हाँ ये अब तो मैं सपोर्ट पे हूँ, आ जाओ मेरे को बाय कर लो, इसलिए वो यहाँ पर जानबूझकर बुलिश कैंडल भी दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पर लाखों लोग क्या करेंगे, वो बाय करेंगे, और वो
मार्केट इतना अब चालाक हो चुका है, अब यहाँ पर मार्केट इनकी जो सेफ लोग होते हैं कि सोचते हैं नहीं थोड़ा मार्केट जब ऊपर जाएगा मैं तब बाय करूँगा, तो उन्हें एंट्री करवाने के लिए मार्केट क्या कर सकता है आपको बताता हूँ सिचुएशन। मार्केट ग्रीन कैंडल दिखा के रिटेलर्स की एंट्री करवा के एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखाएगा, जो कि कन्फर्मेशन के लिए बैठे रहते हैं ना, वो भी एंट्री कर लेंगे। ये जो प्रीवियस हाई है इन सब का ब्रेकआउट करके एक ग्रीन कैंडल बना लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर सेफ ट्रेडर हैं वो भी अपसाइड में एंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर ही वो ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और जब वो ट्रैप होंगे क्या करेंगे, इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। जब ऐसा बड़ा कैंडल दिखेगा, छोटा सा रेड कैंडल दिख के अपने को क्या करना है, डाउन साइड में ट्रेड बना लेना है, ठीक है। साइकोलॉजी समझ गए, साइकोलॉजी क्या है, क्या थी। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये सुनो, मैंने आपको कहा था लिख लेना। अब क्या चीज़ लिखना है, ये चीज़ लिखना है। देखो जब मार्केट को जाना होगा, जैसे पॉइंटों में बता देता हूँ, जैसे जब मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट आपको बैठने नहीं देगा, समझ गए। लिख लेना इस बात को। जब मार्केट को ऊपर या फिर नीचे, दोनों बात बता रहा हूँ, जब ऊपर या नीचे जाना है, रियलिटी में मार्केट हो जाना है तो आपको बैठने का मौका नहीं देगा। और दूसरा इस बात को ध्यान रखो, अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाना चाहता है और आपको बैठने का मौका दे रहा है तो समझ लेना ये एक ट्रैप है। थोड़ा बहुत ऊपर मार्केट जाके तुरंत फॉल कर जाएगा, आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब चीज़ फेल कर देगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये बहुत मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, बहुत लॉस करके सीखा। ये लाख रुपए का मैं कोर्स बेचता, ये सारे खरीद भी लेते खुशी खुशी, पर मैं आप सबको भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के फ्री में सिखा रहा हूँ। बस एक सब्सक्राइब चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट कर देना, ठीक है। तो समझ गए। अब आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस का। जैसे रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, रेड कैंडल दिखाया, एक रेड कैंडल से कुछ नहीं हुआ, काफ़ी देर तक ये मार्केट यहाँ रुक गया। यहाँ से लाखों लोगों को क्या दिखा रहा है, मैं तो नीचे जाऊँगा, जल्दी से पोजीशन बना लो, पोजीशन बना लो। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, जब मार्केट वेट करवाए, मतलब मौका दे रहा है ना यहाँ पर कि मैं नीचे जाऊँगा, तो मार्केट क्या कराएगा, ऐसे दिखाएगा कि हाँ मैं तो नीचे ही जाने वाला हूँ, एक बड़ा कैंडल दिखा देगा। सेफ ट्रेडर ने बनाई एंट्री, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के अपने को बना लेना अपसाइड की तरफ ट्रेड। ये ऑपरेटर की साइकोलॉजी है एंड ये लाइफ टाइम तक काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑपरेटर की साइकोलॉजी अभी किसी को नहीं पता, ठीक है। और जो मार्केट में किसको नहीं पता होता, मार्केट वही करता है, ठीक है। और मैं अब आपको सिखाता हूँ PSY, ठीक है। ये जो सिखाया है अब आपको PSY सिखाता हूँ। ये PSY अपने आप में ही बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर वीडियो बनाई है, पर इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। मैग्नेटिक लेवल होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने साइकोलॉजिकल लेवल भी कहा था, 500 और 1000 का मैग्नेटिक लेवल। ये मैग्नेटिक क्यों कह रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे रहता है ना तो ये मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और अगर मार्केट ऊपर है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा था ये 500 और 1000 का लेवल होता है, एक बार इसे इरेज कर देता हूँ। 500 और 1000 के लेवल में क्या होता है ना, यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है कि जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर अपना पोजिशनल स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट काफ़ी नीचे है, उन्होंने स्विंग ट्रेड वालों ने सोचा यहाँ तक तो मार्केट आएगा नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देता हूँ। और जब मार्केट धीरे धीरे करके वहाँ पर आ जाता है एंड इसे टच कर देता है, ये अपने स्टॉप लॉस को निकालने लग जाता है, और जब निकालते हैं मार्केट में बहुत तेज़ मोमेंटम आता है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही एक मैग्नेटिक लेवल होता है, ठीक है। तो अब आपको इस पर ट्रेड लेना सिखाता हूँ। ये भी मैंने कहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तब ये देखो, अगर मान लो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, नॉर्मल सपोर्ट है, ये PSY नहीं है, कोई किसी चीज़ का सपोर्ट है, और इसके नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है, जो भी PSY बोला, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर इसके नीचे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या गलत था, ये मैग्नेटिक लेवल है, तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा देन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा। अब यहाँ पर हमें एंट्री नहीं करनी, यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। मैंने आपको कहा था जब साइकोलॉजिकल नंबर पास होता है हमें वेट करना है किसका, जब मार्केट इसे ब्रेक कर दे। जब मार्केट इसे ब्रेक करता है ना, बहुत लोग यही सपोर्ट रेजिस्टेंस का डबल जो होता है ना, ह्यूज, ठीक है, वो ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग या फिर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सेलिंग इसलिए क्योंकि ये अभी सपोर्ट ब्रेक डाउन कर रहा है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन करता है ये PSY लेवल, तो वो बाय करना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ह्यूज सेलिंग करेंगे, देन बहुत ज़्यादा बल्क में उनके स्टॉप लॉस अपसाइड में अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एंट्री करना है ग्रीन कैंडल दिखे, ठीक है। समझिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जब कोई सपोर्ट हो और उसके नीचे साइकोलॉजिकल नंबर हो तो सपोर्ट ब्रेक डाउन पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है। वेट करना है किस चीज़ का, इस साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन का। जब इसे ब्रेक डाउन करेगा, मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगा, देन ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो हमें छोटा सा रिस्क रख के यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। इसकी पीछे की साइकोलॉजी बता दिया, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर जो है स्विंग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। एंड ये भी रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही काम करता है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना ब्रेकआउट पे। जब इसका भी ब्रेकआउट कर दे तो यहाँ पर हमारे पास दो कन्फर्मेशन हो जाता है। एक तो इस ब्रेकआउट पे तो मार्केट खरीदेंगे लोग, एंड यहाँ पर भी खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर यहाँ से डाउन साइड में ट्रेड ले लेना है, ठीक है।
ओके, तो अब मैं आपको फिबोनाची का सिखा देता हूँ। फिबोनाची का, जैसे फिबोनाची, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड यहाँ पर हमने मार्क किया फिबोनाची को, ठीक है, यहाँ से डाउन टू लो मार्क किया फिबोनाची को। तो ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, आपको बोला था। एंड ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। जैसे यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर लाखों लोग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो 50-60 का जोन है हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है, तो मार्क कर लिया। अब एक बार इसे हटा देता हूँ, ठीक है, फिबोनाची को, हमारे पास जोन मिल चुका है। तो अब लाखों लोग क्या करते हैं, जब मार्केट वापस इस लेवल पे आता है, ग्रीन कैंडल दिखाता है, तो वो यहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय नहीं करना, ठीक है। मैं ये डिटेल में एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल देके छोड़ देता, पर मैं नहीं चाहता कि आप एक भी चीज़ मिस करो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उन सब के पहले मार्केट स्टॉप लॉस हंट करे, देन ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड आपको एक और नई चीज़ सिखाता हूँ, जो अभी मैंने आपको सिखाया था ना, कि अगर मार्केट को ऊपर जाने तो आपको बैठने नहीं देगा, और अगर ऊपर नहीं जाना तो आपको बुलाएगा कि मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ या फिर नीचे जाने वाला हूँ, आप आके बैठ जाओ, ठीक है। ये तो इसमें एक और चीज़ ऐड करो कि मार्केट क्या करेगा पहले, अगर उसे ऊपर भी जाना है। ये नया कॉन्सेप्ट आया है, ये जो नया, ये मार्केट में मैंने नई चीज़ देखी, क्योंकि जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर माइंडसेट है, ये दिन प्रतिदिन बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर मेरी लगातार वीडियो देखोगे ना, तो आपको दिन प्रतिदिन अपडेट भी मिलता रहेगा। तो ये देखो, पहले ये 2 चीज़ काम करते थे, अब एक और नई चीज़ आई है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करके जाएगा। कॉन्फिडेंस मतलब कि आपने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया अप साइड में, ठीक है, अप साइड में, तो क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका ये स्टॉप लॉस हंट करेगा, देन ऊपर जाएगा, ठीक है। आपके साथ ये हुआ होगा, मेरे को पता है 100% हुआ होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या वेट करके फिर पोजीशन बनाना है। अगर मार्केट को नीचे भी जाना रहेगा ना, मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले तो आपका स्टॉप लॉस हंट कर देगा, फिर नीचे जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो आपको 2 चीज़ें देखनी है। क्या चीज़ें देखनी है, अगर नीचे भी जाना चाहता है तो भी आपको 2 ही चीज़ देखनी है। पहला, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहते हो तो यहाँ पर बायर्स, जो कि हम जैसे रिटेलर, जो छोटे ट्रेडर हैं, जिनका मार्केट कभी नहीं चाहता कि प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अगर हम लोग भी ऊपर की तरफ ट्रेड बना रखे हैं तो वो मार्केट को फॉल करवा देंगे पहले, ठीक है। समझ गए मैंने क्या बोला, जब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, हमने भी ऊपर की तरफ ट्रेड बनाया, तो वो सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस हंट करेंगे, देन ऊपर जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ पर अगर हमने डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनाया तो वो सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस हंट करेंगे, ठीक है, देन ऊपर या फिर नीचे जाएंगे। और यहाँ पर वो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर मार्केट को क्या चाहिए, सेलर्स चाहिए। और अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है तो यहाँ पर हमें बायर्स चाहिए, ओके, ठीक है। समझिए क्यों चाहिए, ताकि इनके स्टॉप लॉस हंट हो, ठीक है। आपको समझा दिया मैंने। यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर कोई भी बायर्स, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक बायर्स है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉस हंट कर दिया। स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है, इनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, देन वो सेलिंग साइड में पोजीशन बनाएंगे मार्केट से रिवेंज लेने के लिए, देन उनके स्टॉप लॉस फिर से अप साइड अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो ऊपर मार्केट लेके चल जाएंगे। तो जब मार्केट को ऊपर जाना है तो उन्हें चाहिए सेलर्स, और जब मार्केट को नीचे जाना है तो उन्हें चाहिए बायर्स, ताकि वो उन सबके स्टॉप लॉस हंट कर सके, ओके। तो मैं आपको एक लास्ट साइकोलॉजी बता देता हूँ, उसके बाद चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है, चार्ट पे लाइव एग्जांपल बताता हूँ। एक लास्ट साइकोलॉजी क्या है, जैसे कि आपने एक फिबोनाची का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हमने यहाँ पर क्या किया, फिबोनाची को मार्क किया डाउन टू लो, ठीक है, मार्क कर दिया। जब इसे मार्क किया, हमारा जो लेवल आया मार्केट का, ठीक है, यहाँ पर मार्केट का एक लेवल आ गया। अब इस लेवल पे एक नई साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। आपका दिमाग हिल जाएगा कि ऐसा भी होता है क्या मार्केट में। देखो, अगर मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है ना, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसके ब्रेकडाउन पे आप क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, ठीक है, बाइंग कर सकते हो। ये कोई भी सपोर्ट हो सकता है, ये बस मैं फिबोनाची का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये PSY का हो सकता है, किसी भी चीज़ का सपोर्ट हो सकता है। अगर मार्केट धीरे धीरे आ रहा है तो हमें यहाँ पर बाइक करना है, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था, आपको बाइक कर लेना है। बट अगर मार्केट यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के ना, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के अगर इसे ब्रेक करिए तो हमें बाय का भूल जाना है। क्यों, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, ठीक है। मैं ऑपरेटर लेवल की आपको साइकोलॉजी समझाने आता तो आप साइकोलॉजी पे ध्यान दो थोड़ा। तो अगर मार्केट स्पीड में आते हैं तो इसकी साइकोलॉजी क्या है, जैसे मार्केट में 2 लोग होते हैं, एक होते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, एक होते हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है वो भी अपने पैसे लगा रहा है, और जो मार्केट को नीचे लेके जा रहा है वो भी अपने पैसे लगा रहा है। तो जो बंदा यहाँ से मार्केट को इतना ऊपर लेके गया है, मान लो उसका यहाँ पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा, ठीक है, जो 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा, और उनके पास ऑलरेडी बैकअप में 500-600 करोड़ ऑलरेडी बचे रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे गिरेगा ना, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो 100 करोड़ से 50 करोड़ में दिखेगा। तो वो क्या करेगा, इसके पास पैसे तो है ही ऑलरेडी, ये यहाँ पर पैसे लगाएगा और मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये इनका जो 100 करोड़ जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 200-300 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर
ये बता दिया मैंने, ठीक है, कि हमें ट्रेड नहीं लेना है जब इसका ब्रेकडाउन हो। तो इसका एग्जांपल दे दिया। अब स्पीड में गिरे तो हमें क्या नहीं ट्रेड लेना है, वो क्यों नहीं लेना है, अब उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पर जिसने भी खरीदा है ना, अगर मार्केट स्पीड में गिरेगा ना तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि अरे ये मार्केट में क्या हो रहा है। वो जल्दी से क्या करेगा, अगर यहाँ पर जो 100 करोड़ की जो उसने पोजीशन बनाई है, वो उसे डर लगा रहेगा कि अरे अभी तो मेरा 100 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा था, अब झटके में 50 करोड़ का हो गया है और मार्केट स्पीड में और नीचे आया जा रहा है। अब ये 50 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो मेरा लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए वो फटाफट अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करके निकलेगा। और जो स्क्वायर ऑफ करके निकलेगा तो नीचे से मार्केट को पुश करने के लिए ऊपर कोई भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब बड़ी बड़ी कैंडल से किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पर हमें उसकी ही डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इतनी ग्रेटेस्ट लेवल की आपको साइकोलॉजी समझाई है जो लाखों रुपए लेके भी आपको कोई नहीं समझाएगा। तो चलिए आपको लाइव मार्केट में एग्जांपल दे देता हूँ, जहाँ से मार्केट क्लोज हुए प्रीवियस डे में वहीं से एग्जांपल दूंगा, ताकि आप ये ना कहो कि मैं वहाँ से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। देखो जोन से एग्जाम्पल बनेगा मैं सिर्फ वही दूंगा। ये है मार्केट 8 तारीख का, नहीं ये 9 तारीख का है, सॉरी, ठीक है। ये देखो मैंने कहा था प्रीवियस डे क्लोज स्विंग का भी होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, पहले मैं आपको इसी दिन का दिखा। जैसे कि मार्केट ने ये स्विंग बना लिया, मार्केट ने स्विंग बना लिया, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पर 9 तारीख में ओपन हुआ, हायर हाई, ठीक है, स्विंग बना, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। मार्केट ने क्या किया, इस मार्केट को ब्रेक कर दिया, ब्रेक मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया कि हाँ अब तो ब्रेकआउट हो गया, अब तो मैं ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा ऊपर जाऊंगा। देन मार्केट ने क्या किया, उन सबका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। मार्केट को जाना ऊपर ही था, मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट को ऊपर, आप याद करो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उन्हें बायर्स नहीं चाहिए, उन्हें सेलर्स चाहिए। और जब मार्केट में हायर हाई का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर बायर्स आते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इस लेवल का ब्रेकडाउन कराया ताकि इन सबका स्टॉप लॉस हंट हो और वो डाउन साइड में पोजीशन बनाए। देन मार्केट देखो यहाँ से कितना ऊपर चला गया, देखो कितनी अच्छी सी साइकोलॉजी काम किया हमारा। क्या बताया था, यहाँ से मार्केट ने सबको ऊपर की तरफ बुलाया, स्टॉप लॉस हंट किया, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक किया, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा, ठीक है। चलो प्रीवियस डे में देखते हैं मार्केट क्या काम किया। ओके ये देखो यहाँ पर सपोर्ट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मार्केट सपोर्ट बनाया, कंसोलिडेशन किया, सपोर्ट पे आके मार्केट क्या सोचते हैं लाखों लोग कि मार्केट यहाँ से फॉल किया, अब तो सपोर्ट है। यहाँ पर देखो ये हैमर कैंडल बनाया, ये हैमर कैंडल बनाया, यहाँ से मार्केट बता रहा है कि हाँ मैं ऊपर जाऊँगा, चांस दे रहा है, ठीक है। जब मैंने कहा था जब मार्केट आपको चांस दे ऊपर जाने का या नीचे जाने का, मान लेना ये ट्रैप है, ठीक है। यहाँ पर लाखों लोगों ने अपसाइड में एंट्री बनाई और मार्केट ने क्या किया, उन सबका स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल करा और देखो मार्केट इतना फॉल कर गया, ठीक है। ये साइकोलॉजी आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। देखते इस मार्केट में क्या काम क्या है, ठीक है। ये देखो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, आज का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, तो ये क्लोजिंग से हम एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है, अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। एक सेकंड, यहाँ ये देखो ये क्लोजिंग है, यहाँ से हमने मार्क कर लिया, ठीक है, मार्क किया। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और इस लेवल को स्पीड में ब्रेक डाउन कर दिया। जब ब्रेक डाउन किया तो लाखों लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे, ये नॉर्मल चीज़ काम कर रहा है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है, मैंने आपको क्या सिखाया था, जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने जो सिखाया था ये सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट फॉल कर रहा है, ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन पे क्या सिखाया था, लाखों लोग यहाँ पर सेलिंग करेंगे, देन एक ग्रीन कैंडल देख के आपको अपसाइड में ट्रेड बनाना है, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, आपको इतना अच्छा टारगेट मिल जाता है। अब बताओ देखो मार्केट ने फॉल किया, लाखों लोगों की साइकोलॉजी क्या हुई, यहाँ से अब तो मार्केट और ज़्यादा फॉल करेगा एंड मार्केट ने उन्हें टाइम भी दिया। अब जो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, आपको पता होगा, और जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो जब मार्केट ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से मार्केट क्या उन्हें और टाइम भी दे दिया, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या दो कन्फर्मेशन हो गया। एक तो जब ब्रेकडाउन हुआ तो लाखों लोग ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग करेंगे, और जब मार्केट ने टाइम दे दिया कि हाँ मैं यहाँ से गिरूंगा तुम पोजीशन बना लो, यहाँ पर हमारे पास डबल कन्फर्मेशन होगी। देन हम यहाँ से आराम से अपसाइड की तरफ ट्रेड बनाते और इतना अच्छा हमारा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। चलिए हम प्रीवियस डे मार्केट में देखते हैं क्या हुआ था। डे हाई डे लो ये है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम इसमें डे हाई डे लो मार्क कर लेते हैं। ये प्रीवियस डे का डे लो है, ठीक है, एंड ये प्रीवियस डे का डे हाई है। चलिए अब देखते हैं आज के मार्केट में हमारा ट्रेड बनता है या नहीं बनता, ठीक है। जो सिखाया याद रखो, उसे अपने साथ रिलेट करते चलो। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया,
रेजिस्टेंस ले लिया पहली बार में, और दूसरी बार में क्या किया, इसे ब्रेक डाउन कर लिया। ब्रेक डाउन में क्या करेंगे, लाखों लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर सेलिंग करेंगे, सेलिंग करने की सोचेंगे, बाय की तरफ वो सोचेंगे भी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर 99% लोग क्या सोचेंगे, सेलिंग के बारे में सोचेंगे। देन मैंने क्या बोलता है, ग्रीन कैंडल देख के आप आराम से एंट्री बनाते, इतना अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी में डिट्टो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है तो एक बार मैं उसमें भी 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। जी फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा निफ्टी का चार्ट। तो चलिए इसमें हम देखते हैं काम करता है कि नहीं। आपके सामने ही खोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी मार्क रखा है इसे हटा देता हूँ, पहले का कुछ भी मार्क होगा। ये देखिए जो मार्केट चल रहा था उसमें ही आपको बताता हूँ, ये लास्ट मार्केट है, इसके आगे कोई भी मार्केट नहीं है। अगर यहाँ पर हमने क्या किया, डे लो डे हाई का ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। ये डे लो था, मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले डे लो का ब्रेकडाउन कराया। देखो यहाँ पर मार्केट का ट्रैप देखो, अगर ये मार्केट का डे लो था, आपको एक बार अच्छे से मार्क करके दिखाता हूँ। प्रीवियस डे का डे लो ये था, ठीक है। मार्केट अगर आज के मार्केट में आप अगर क्विक स्कैल्प करते तो ये डे लो था, आप यहाँ पर तुरंत एंट्री बनाते, ये प्रॉफिट मिलता। नहीं बना पाए कोई बात नहीं, मार्केट ने फिर से इसे डे लो को रेड कैंडल से ब्रेक किया। मैंने क्या बोला था, अगले ग्रीन कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो, एंट्री लेते इतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है। तो चलिए आपको और एग्जाम्पल देख के दिखा देता हूँ। ये हमारा 8 तारीख का चार्ट है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम शुरुआत में देखते हैं तो क्या है, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग होती है यहाँ से क्या किया दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल ध्यान में रखना जो जो चीज़ें सिखाई आपको, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, पहले इसका सपोर्ट लिया, कितने 4-5 कैंडल से सपोर्ट लिया। एनडीए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 अगर कैंडल ने लिया तो मतलब 25 मिनट तक मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, लोगों को बुलाया कि मैं अप जाऊँगा आ जाओ मेरे में एंट्री ले लो। उन्होंने यहाँ पर इन ग्रीन कैंडल में एंट्री लिया, एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस, 2 ही कैंडल में स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डाउन साइड में एंट्री बनाते तो प्रॉफिट हो जाता। और देखो ये मार्केट इतना ऊपर बाद में क्यों आया, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, ठीक है। मार्केट की साइकोलॉजी बहुत हर स्टेप पे, हर कैंडल पे चेंज हो जाती है। आपको धीरे धीरे आने वाले हर वीडियोज़ में बता दूंगा, ये भी पार्ट 1 है, ओके। तो यहाँ पर चेंज क्यों हो गई कि अब देखो मार्केट ओपन ही हुआ था, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था ओपन होने के, 2-3 घंटे नहीं हुए थे, तुरंत ओपन हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क की ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते, जो सेफ ट्रेड लेते हैं, मैंने आपको बताया था, वो लेट एंट्री करते हो। तो यहाँ पर उन्होंने एंट्री नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कब किया, जब ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो गया। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब ब्रेकडाउन होता है तो वो मार्केट में क्या सेलिंग करेंगे, तो सेलिंग करेंगे तो मार्केट ने क्या किया, उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया, ठीक है। और जब हंट किया, मैंने आपको एक और साइकोलॉजी बताई थी कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा। और स्टॉप लॉस क्यों हंट करेगा, क्यों, ताकि अगर हम सेलिंग में हैं तो ही हमारा स्टॉप लॉस हंट करेगा, और मार्केट को सेलिंग में जाना है तो ही स्टॉप लॉस हंट करेगा। तो मार्केट को यहाँ पर सेलिंग में जाना था, और यहाँ पर बाकी लोग इस रेड बड़े बड़े कैंडल को देख के सेलिंग साइड में बैठ चुके थे। तो उनके निकालने के लिए मार्केट ने यहाँ पर ये 2-3 ग्रीन कैंडल बनाए, ठीक है। और उन सब का जब कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया, और अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी होती तो क्या समझते हैं, नहीं यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है एंड यहाँ पर सेलर्स आ गए थे, इसलिए मार्केट को निकालने के लिए मार्केट ने ये दिखाया। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बिल्कुल रेड कैंडल दिख रहा है, आप यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। एंड इसके बाद ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट मिला है। मैंने लाइव मार्केट में आपको 600 पॉइंट दिलवाया था। यहाँ पर मैं डेली लाइव भी करता हूँ, आप मेरी लाइव में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए बिल्कुल लाइव मार्केट में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बिल्कुल अभी डे 1 है हमारा, आपको पूरे महीने बिल्कुल बिगिनर से ऑपरेटर बना दूंगा। हर लेवल पे आपको इतने अच्छे से ट्रेड मिलेगा ना, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो बस आप एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग लाखों रुपए का कोर्स नहीं खरीद सकते, मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। मेरी जो प्रोफाइल है, जो मेरी वीडियो है, उन लोगों तक प्लीज़ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।